ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तू जीने का सच्चा अर्थ जान चुका है। जब तक तू अपने भोलेपन में, अपने बचपने में जीवन को बिता रहा था, तुझे यह नहीं पता था कि यह जीवन हमें किस लिए मिला है, इस जीवन को कैसे जिया जाता है, इस जीवन के जीने का अर्थ क्या है। तेरे जीवन में जब तेरे प्रारब्ध जगे, उन्होंने तुझे कष्ट पहुंचाया, तूने स्वयं को अकेला पाया और मुझको हृदय से पुकारा और यह जानना चाहा कि संसार क्या है, क्यों हम यहाँ आते हैं, क्यों हम जन्म लेते हैं, कैसे हम जीवन हमें जीना चाहिए। मैंने सही अर्थों में तुझे तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, तेरे अंतःकरण में प्रकट होकर तेरे जीवन के अनसुलझे सवालों को सुलझाया और तुझे ज्ञानवान बनाया। अब तुम सब कुछ जान चुके हो, अब तुम जीवन जीना सीख चुके हो। तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण है। तुमने जीवन का उद्देश्य सेवा धर्म को बनाया है। मानवता तुम्हारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है कि तुम मानवता की सेवा करो और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अब तुम वैसे बन चुके हो जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता था। लेकिन हाँ, कुछ मानसिक विकार हैं। जो लोग तुम्हें अत्यधिक दुख या ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, तो तुम्हारे मन में भी कभी न कभी वे विचार जाग जाते हैं और तुम उनसे ग्रसित हो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सब से दूर रहना है। तुम्हें बाबा का नाम जप करना है ताकि यह अवगुण तुम्हें ना छू सकें। तुम परम पवित्र रहो, सदैव शांति की ओर आगे बढ़ो, अपनी प्रगति को आगे बढ़ो। तुम ज्ञान को अपने अंदर संचित करो, तुम ज्ञान का अर्जन करो, ज्ञानवान बनो, प्रकाशवान बनो, बुद्धिवान बनो। एक उस पुष्प की भांति बनो जो सुगंध देता है, लोगों के मन को प्रशंसा देता है, खुशी प्रदान करता है, जिसकी सुगंध उनके मन को भी आनंदित करती है। उसी प्रकार तुम बाबा के चरणों में चढ़ाए जाने वाला वह पुष्प बनो जिसकी सुगंध से और लोग भी प्रसन्नता और खुशी का अनुभव कर सकें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने जो ये जीवन अब आगे तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा, उसमें तुम सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ पालोगे। लेकिन तुमने इन्हें किन पड़ावों से गुजर कर पाया है, यह तुम्हारे लिए सच्चा अनुभव रहेगा जीवन का, जिसको तुम दूसरों के साथ भी साझा करके उनके जीवन का अंधकार भी कम कर सकते हो, उन्हें भी उदासी से बाहर ला सकते हो, उन्हें भी आशा की किरण दिखा सकते हो कि तुमने किस प्रकार दुखों में, परेशानियों में, कष्टों में स्वयं को असहाय पाया और भगवान को जब भजा तो भगवान ने कैसे तुम्हारा साथ दिया, कैसे तुम्हें ज्ञानवान बनाया, कैसे तुम्हें जीने का उद्देश्य प्रदान किया, कैसे तुम्हें सत्कर्म करना सिखाया। यह तुम दूसरों को बताकर उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम प्रगति की ओर हो। अब तुम मेरे आशीर्वादों को पाने की बारी में हो। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी खुशियों का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें तुम मेरे आशीर्वादों से परिपूर्ण रहोगे। तुम खुशियां स्वयं तो ग्रहण करोगे भी, तुम उन खुशियों को सब में बांटोगे। तुम अपनी प्रसन्नता को दूसरों के साथ भी साझा करोगे, जिससे कि प्रसन्नता तुम्हारे चारों ओर होगी। तुम जो शांति पाओगे, वह परम आनंद तुम्हें ईश्वर की कृपा से ही मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, निराश ना हो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ संभव होगा, सब कुछ अच्छा होगा। प्रसन्न रहो, यश अचीव हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।